शांत रूप और अशांत रूप, है ना, आपको लेना है, देखना है क्वेश्चन को, शांत रूप और अशांत रूप। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर चल रहा है, इसमें बहुत सारे 3 लेक्चर जो लोग नहीं पढ़े होंगे वे लोग देख लेंगे, है ना, और जिनका जो है छूटा होगा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए, शांत रूप और अशांत रूप किसे कहते हैं? नाम से ही आप समझ सकते हैं कि शांत मतलब कि अब उसमें कोई निर्माण और विध्वंसक खत्म हो गया है होना, वो अब स्थिर हो गया है। और अशांत, अशांत का मतलब संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम काट रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, सपोज कि किसी को काट रहे हैं, है ना, तो जिसे काट रहे हैं, यहाँ पर देखिए समझने की बात है, जिसे काट रहे हैं अगर हम उसको परिमेय संख्या p/q कर दें, अगर q का मान 10 के रूप हो तब वह शांत रूप मिलेगा। q का मान 10 हो, 10 का मतलब 2 × 5 हो, यहां कुछ भी हो सकता है घात, तब यह शांत रूप होगा, अदरवाइज अशांत रूप होगा। तो आप जो है हेडिंग डालिए दशमलव प्रसार का शांत रूप। बोलिए, जब किसी परिमेय संख्या में, जब किसी परिमेय संख्या में p/q में जहां p तथा q पूर्णांक है और q ≠ 0, इसको अगर हटा देना तो आप थोड़े से चीजों को ज्यादा अच्छे समझेंगे। परिमेय संख्या में आप ये तो इंक्लूड रहेगा ही, परिमेय संख्या जब आप भी इसको लिखेंगे एक कंडीशन फॉलो होगा ही, है ना। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, इसको रहने देते हैं। तो यहां देखिए, जब किसी परिमेय संख्या p/q में, जब किसी परिमेय संख्या p/q में q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तो वह दशमलव का शांत रूप कहलाता है। एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिए, है ना। एक बार आप दोबारा वीडियो आप देख रहे हैं, एक बार इसे पूरी तरह से फिर से मन में पढ़िए, है ना। इसको आपको हटा दें, बल्कि और क्लियर रहेगा। हम यहां पर चीजें लिख देंगे, यहां पर चीजें लिख देंगे। क्या लिखेंगे? P तथा Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 है ना।
ये परमेय हुआ। और यम यन क्या है? यम तथा यन पूर्ण संख्या है ना। अब आप देखिए, जब किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू में q के अभाज्य गुणनखंड इसके रूप के हो तो वह दशमलव का शांत रूप कहलाता है ना। उसको सॉल्व करेंगे, दशमलव का शांत रूप आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, कटेगा ही नहीं। जैसे बीस, चालीस। देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे बारी बारी से। ये क्या है? दो के पावर दो, 2 इंटू 2 इंटू 20 का क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5। 3 के पावर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5। यह दशमलव का शांत रूप है। ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, यह भी शांत रूप है। 2 गुणित 2 गुणित 2 5। यह भी शांत रूप है। आप देखिए अच्छे से, शांत रूप यह तब कहलाता है, शांत रूप तब कहलाता है जब Q का मान, Q के, P के नहीं, P में कुछ भी हो जाए, Q का जो मान है वो क्या हो? वो 2 के पावर m और n हो। यम n क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से इन्फाइनाइट तक, निगेटिव नहीं होना चाहिए। यम n का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 से इन्फाइनाइट, 0 भी हो सकता है, इसका सीधा सा अर्थ है। खाली 2 हो सकता है, खाली 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकता है, लेकिन 2, 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा तो वह शांत रूप नहीं कहलाएगा, है ना। अभी आपको दिखा रहे हैं, इसको मिटा दें। जब किसी परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, q का मान को अभाज्य रूप में अगर हम लिख दें, अभाज्य रूप 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से रूप में लिखेंगे q के मान को, तो अगर q का मान केवल 2 और 5 के रूप में है तब वह दशमलव का शांत रूप कहलाएगा, अदरवाइज दशमलव का शांत रूप नहीं कहलाएगा। हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं, है ना, इस पर ढेरों हम सॉल्व करेंगे। देखिए, शांत रूप क्या कहलाएगा? जो हर की वैल्यू है क्या है? जो Q की वैल्यू है, जो हर की वैल्यू है, वह क्या होना चाहिए? 2 के पावर m और 5 के पावर n। और यह, इसकी एक खासियत यह है कि यम n का मान क्या हो सकता है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। कोई भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो p बाई क्यू है, जो p बाई क्यू है, तो यहाँ Q है ना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यम n का मान हो सकता है। एक ध्यान देने की चीज है। रही बात इसकी, तो कैसे होगा शांत रूप? हमने बोला ना, शांत रूप वह कहलाता है कि उसमें निर्माण और विध्वंसक की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। एक तरह से कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा शांत रहेगा। आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि डिवाइड नहीं होगा, है ना। आप बारी बारी से सबको देख लीजिए डिवाइड करके।
आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 3 है ना, हम यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। जैसे 3 में 20 से भाग दीजिए, दशमलव लगाइए, 0। हो गया, 1 0 हो गया, 20 5 100। देखें कट गया पूरा पूरा ना। शांत रूप का एक खासियत यह होता है कि वो पूरा पूरा कटता है ना। और 7 है, 200 है, पॉइंट लगाइए 0, फिर पॉइंट 2 3 6, 5 दूना 10। कट गया पूरा पूरा कि नहीं। आइए और देखिए, 1/40 है, ये हो गया आपका 0.000, 40 दूना 80, 20। कट गया। आप देख रहे हैं, शांत रूप का मतलब यह हुआ, शांत रूप का मतलब यह हुआ कि आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आप डिवाइड करके बताएंगे कि शांत रूप क्या होता है? डिवाइड करके नहीं बताएंगे। नीचे वाले का फैक्टर उसे तोड़ेंगे, उसकी पूरी अभाज्य रूप में लिखेंगे, और जब अभाज्य रूप में लिखेंगे 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य आ जाए तो लिखिए कि यह शांत रूप नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर आता है वह अभाज्य रूप नहीं कहलाता है ना। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। अभी हम और क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए 31 25 है, 17 8 है, देखिए एक क्वेश्चन है कि शांत तथा अशांत छाटिए। देखिए शांत अशांत बताना है। अशांत शांत किसे कहेंगे? शांत कहेंगे कि जब आप P/Q के रूप में लिखते हैं तो जो Q होता है वो 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या दोनों हो। ध्यान दीजिए, शांत रूप वह कहलाता है कि जब Q का मान आएगा वो 2 और 5 के फैक्टर गुणनखंड के रूप में आएगा। उसमें अगर कोई किसी और गुणनखंड, किसी और फैक्टर की अगर एंट्री हो जाती है तो वह अशांत कहलाएगा। तो शांत अशांत छांटने के लिए एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो आइए हम जो है पहले फैक्टर लिख करके बता दें कि शांत अशांत कौन है ना। नंबर 1 कर दें, नंबर 2 कर दें, नंबर 3 कर दें, नंबर 4 कर दें, नंबर 5 कर दें। पांचों से देख करके शांत अशांत आप देख लेंगे। तो ये कैसे होगा, यहां देखिए, इसका क्या लिखें, यहां डिवाइड कर रहे हैं, अलग से डिवाइड करके डायरेक्ट पुट करेंगे। 32 25, 5 है तो 5 से काटिए, हमको 2 ही 5 चाहिए हैं, और आएगा तो फिर देखा जाएगा। 5 छक्का 30, 22, 5 चौका 20, 5 पचा 25,
5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 नवा 45। लगता है कि रहने दे अब, 2 तो आएगा ही नहीं, तो 5 का स्क्वायर इंटू 129, 3 से कट जाएगा, 3 इंटू 5। यह अशांत है ना, यह अशांत है क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त फैक्टर आ गया इसलिए अशांत है। यह शांत है ना। अरे भाई 5 नहीं है तो सोचो ना 5 की घात 0 रहा होगा, क्योंकि किसी घात 1 का मान होता है ना, किसी घात 0 का मान 1 होता है, तो 5 0 रहा होगा, इसलिए नहीं है 5। आपसे कहा भी गया है कि यमयन तो यमयन का मान क्या हो सकता है, यमयन का जो मान है वो 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के, तो 0 रहेगा तो वो नहीं रहेगा, तो या तो 2 न रहे 5 न रहे, दोनों रहे, ऐसे कंडीशन में वो शांत कहलाएगा। तो ये आपका हो गया 455। पाँच 7 13, ये भी अशांत है ना। ये क्या चीज 2 बार लिख दिए हैं, इकतीस 25 का क्या होगा, यही पे काट दें, 31 25, 5 6 का 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 125, 25, 5, 1 2 3 4 5, ये शांत है ना। और ये तो लग ही रहा है कि शांत है, 1600 है तो शांत है, ये देख ले फिर भी। 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5, 1 2 3 4 5 6, ये शांत है। तो आपको बताएं कोई भिन्न दिया रहेगा और पूछेगा कि शांत रूप क्या है, अशांत रूप क्या है, तो ऐसा परिमेय संख्या जिसमें हर का मान q का मान 2 × 5 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तब वह शांत नहीं है, उसमें किसी और की एंट्री हो गई है तब अशांत। हाँ, एक बात ध्यान रखा, केवल 2 या केवल 5 हो सकता है, यम का मान 0 से इनफाइनाइट तक होगा, ये अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अब आपको क्या लगता है कि शांत अशांत बता देंगे? आपको क्या लगता है, आप शांत अशांत बता देंगे? शांत अशांत बताने के लिए हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए। नंबर 1, 856. ये देखिए, इसमें शांत अशांत छांटना है। अभी इस साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, ऐसे दे दिया था, एक ठे दिया था और कहा था कि यह शांत है कि अशांत है। तो शांत अशांत इसमें कैसे बताएंगे?
आपको बताएं कि जिसमें एक अनंत तक अगर जा रहा है, मान लीजिए दोनों में, तो जिसमें आवर्ती संख्या दिया है वह शांत होगा, और जिसमें आवर्ती संख्या नहीं दिया है वो अशांत होगा। है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि आवर्ती संख्या को अगर रिपीट कर रहा है वह संख्या, तो उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि शांत अशांत में जिसमें आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है ना, तो यह शांत हो जाएगा और यह अशांत हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन दें, क्योंकि आप ऐसे तो याद आपके पास रहेगा नहीं, है ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है, शांत अशांत बताना है। 21/60 शांत है कि अशांत है। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? 60 को क्या करेंगे? 2 30, 2 15, पावर 2। अब आप सोचेंगे कि 2 5 के अतिरिक्त 3 भी है और यह अशांत है, और आपका तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। अगर आप इसको ऐसे, अगर आप इसको शांत अशांत लिख दिए तो यह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अशांत नहीं है। अब कहेंगे कि 3 है तो क्यों? तो देखिए, जब भी आप सॉल्व करने जाइए, आपको जो परिमेय संख्या दिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, न्यूनतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, जितना कट जाए उससे काट दीजिए, है ना। उससे नहीं काटेंगे क्वेश्चन को तो आपका गर्दन कट जाएगा परीक्षा में। तो यहां देखिए करेंगे क्या, इसे डिवाइड कर दीजिए। 21/60, 3 7 21। अब देखिए क्या आया, 7/20। 7/20 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 5, 2 का स्क्वायर × 5। यह शांत है ना। अब गर्दन बच जाएगा। तो शांत अशांत छांटने के लिए जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है उस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखिए, और P/Q के रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे आप उसको, क्या करेंगे? नीचे वाले को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा, नीचे वाले को देखिएगा 2 के पावर m और 2 5 अगर है तो शांत है, नहीं तो अशांत, ठीक है। अब अगला पॉइंट एक और बचा है, लास्ट, है ना। गुणनखंड वृक्ष बनाना। गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे? देखिए 98 ले लीजिए, 2 से कटेगा, क्या बचा? 49 बचा, है ना। फिर क्या करेंगे? 7 से कट जाएगा, 98 का क्या हो जाएगा? इधर से ले लेंगे ऐसे,
यह हुआ। ठीक, और थोड़ा बड़ा डाटा ले लीजिए, 372, कोई भी ले सकते हैं आप। दो से काटिए, देखिए बहुत आसान है ना, ध्यान से देखिए। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 × 2, 2 8 16, 2 6 12। ये डिवाइड कर लीजिएगा, फैक्टर लिख लीजिएगा, 372 को काट दीजिएगा। है ना, और फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, 2 9 18, 2 3 6। फिर इसको डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 के 9, 3 1 3। अब ये नहीं होगा तो अभाज्य गुणनखंड वृक्ष जो होता है, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष होता है, ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये क्या हो गया? 372 को क्या लिखेंगे? 2 2 3 31, 2 के पावर 2। अभाज्य गुणनखंड वृक्ष, यहाँ से पूछने की संभावना कम रहती है, बट वही है ना कि नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहेंगे कि जो है सर जो है आप छोड़ छोड़ कर पढ़ाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे। हजारों में डाटा रहता है, हम तो छोटा दे दिए हैं 100 में और 2 डिजिट का, है ना। चलिए एक अक्षर दे देते हैं, यहां से 2 से काटिए, क्या बनेगा? 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, फिर क्या बनेगा? 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 2। अब इसको यहाँ दिखाएंगे, है ना। ये जो 81 है, आप नीचे लिखिएगा। तो इसको क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 27। फिर 3 से काटेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर का जो ट्री होता है ना, उसको आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, है ना। अब आप समझ जाएंगे कि क्या अक्षर बनाए। एक और बना दे रहे हैं ना, देखिए 420 ले लिए। 2 से डिवाइड करें, तुम लोग समय को जो है दुरुपयोग करते हो, इसलिए तो आप लोग के लिए लिखे हैं। चलिए मजाक कर रहे थे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 1 2। ठीक, फिर बॉक्स बनाइए। कुछ लोग 2 1 2 15 लिख देंगे ना। ठीक, फिर इसको अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 3 के 9, 3 5 15। फिर 5 से काटिए,
5 सत्ते 35। इसलिए जो अभाज्य गुणनखंड होगा जो 420 का जो रूफ है, जो ट्री का बनाएंगे तो ऐसे ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 3 5 7। ये आपका ट्री अभाज्य गुणनखंड का वृक्ष रूप ऐसे आपका बनेगा, है ना। क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, है ना, तो ये चौथा लेक्चर है और इसके पहले भी 3 हो चुका है। अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो कुछ भी छूटा नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, है ना। डीपीपी में मिला लेंगे, इसमें मिला लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स परीक्षा में ला सकते हैं। और आप यकीन मानिए, आप जिस भी राइटर से आप पढ़ रहे होंगे, जिस भी राइटर से, और एनसीईआरटी भी मिला दीजिए, आपका बढ़िया से फिनिश हो जाएगा, है ना। शांत रूप हो चाहे अशांत रूप हो, चाहे ट्री बनाना हो, है ना। इसके पहले आपको जो है बात किए हैं कैसे √3 को परिमेय अपरिमेय सिद्ध करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डीपीपी में भी दिया गया है। तो अभी तक आपके जो भी फ्रेंड होंगे, है ना, तो अगर इस चैनल को जो है वे लेना चाहते होंगे तो उनको कह दीजिएगा माई स्कूल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आता रहे, है ना। वरना आपका जो है छूट जाएगा, और छूट जाएगा जब एक बार सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो समझने में प्रॉब्लम होती है। तब आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी को गुणा भाग ना आए, जोड़ घटाव ना आए, तो भाग कैसे पढ़ेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट भाग बताया जा रहा है तो उससे समझ में आएगा। वो जरूरी होता है कि गुणा भाग जोड़ घटाव सीखे, है ना। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है। जब बहुपद शुरू होगा, बाय द चांस आप में से कुछ लोग मिस कर गए, आपको बताएं कि 1-2 वीडियो भी अगर आप मिस करेंगे पॉलिनोमियल शुरू करने पर, सोचें कि चलिए 2-4 ठे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगा पक्का। अब पॉलिनोमियल जिससे शुरू होगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप जब थोड़ा सा एक लेक्चर भी वहाँ पर छूट जाएगा तो आप कितना पढ़ना चाहेंगे, कितना समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगेगा कि आपको चीज़ें पूरा नहीं आ रहा है। और पहले ही हम बता दे रहे हैं, सबसे इजी अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है मैथ। इसको आप खेल खेल में पढ़ सकते हैं, है ना। आइए आपको 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं, किसी मंदिर में 6 घंटियां, मंदिर में घंटियां ही होती हैं, किसी मंदिर में 6 घंटियां बंधी हैं जो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी एक साथ सुबह, यदि 5 बजे
सभी एक साथ बजे तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी। एक बात सुनिए, मंदिर में घंटियों का अलग अलग टाइम पर बजना हो या धावक 3-4 ठे खड़े हैं, कोई 10 मिनट में, कोई 12 मिनट में, कोई 15 मिनट में वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, या चौराहे पर, ट्रैफिक लाइट के चौराहे पर ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल एक निश्चित समय अंतराल पर जल और बुझ रहे हैं, तो वे एक साथ कब मिलेंगे, चाहे जलते हुए, चाहे दौड़ते हुए, चाहे बचते हुए। तो इसकी पता कैसे चलेगा? सवाल तो बाद में लगाएंगे, हम आपको एक फिगर द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मंदिर की घंटियों को यहां सोचिए, यहां बोर्ड पर, और फिर आप देखिए कि आप समझ पाते कि नहीं। 100% आप समझ जाएंगे। आइए दिखाते हैं। देखिए, हम 6 घंटी बना लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा नहीं बनाएंगे, सांकेतिक बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 3 4 5 6, ये सब घंटी बजी हैं। ये 2 सेकेंड पर बजती है, ये 3 सेकेंड पर, 2 4 है ना, 4 6 8 10 12 लिख दिए ऊपर। थोड़ा बड़ा लिख दें का। अब देखिए बेटा, 1 घंटी 6 है। अब जैसे यहां पर 2 के दिए, ये क्या है, हर 2-2 सेकंड पे बजेगी। अभी जैसे बज गई, जैसे देखिए 5 जब बजा, ध्यान से देखिए, जब 5 बजा, ठीक 5 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग, 5 जब बज रहा था, ज्यों ही 5 बजा, त्यों ही सारी घंटियां, देखें 5 बजे सभी एक साथ बजे, सारी घंटियां एक साथ बज गई। राइट, कोई दिक्कत है? 5 बजे सभी घंटियां एक साथ बज गई। अब क्या होगा? जब एक साथ बज गई, लेकिन इसके ड्यूरेशन टाइम क्या है बजने का? किस इंटरवल पर बजेगा, किस अंतराल पर बजेगा? हर 2 सेकंड में। अगला 2 सेकंड जब बीतेगा तो ये बज जाएगा, फिर चौथे पर बज जाएगा, 6वें पर, 8वें पर, 10 12 14 16 18। नहीं दिख रहा है ना? छोटा है ज्यादा? 2 4 6 8 10 12 है ना, 14 16 80 बजेगा। एक ऐसे बजेगा, ये 2 पर नहीं बजेगा, ये 4 पर बजेगा। 4 8 12 16 20, देखिए ऐसे बजेगा। ऐसे बजेगा। 1 6 12
18 ऐसे बजेगा। ये 8 16 24 देखिए 8 सेकंड में ये 10 पर तो बजेगा ही, फिर 20 पर बजेगा, 10 पर बजेगा, फिर 20 पर, फिर 30 पर ऐसे बजेगा। आइए 12 यहाँ अभी नहीं बजेगी, 12 पर जाकर बजेगी, फिर कब बजेगी? 24 पर, फिर 36 पर ऐसे बजेगा। तो सोचिए वे एक साथ कब बजेंगे। इसके लिए अगर एक छोटा सवाल लें तो आप ज़्यादा समझेंगे ना, छोटा सवाल लें आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम उसको दिखा सकें। तो ऐसा करते हैं, इस सवाल को ऐसे रहने देते हैं, एक छोटा सवाल लेते हैं। इसके 3 ठेले लेते हैं इसी में, 2 4 6 में, है ना, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे तो मेरे, है ना, लगाने का क्या मतलब है। ऐसे तो सब लोग कहते हैं कि एलसीएम निकाल लीजिए हो जाएगा। आप सोचेंगे एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, तो उसको देखिए, ये 2 सेकंड पर एक ठे बज रहा है, एक ठे 4 सेकंड पर बज रहा है, एक और लेते हैं, एक ठे 6 सेकंड पर बज रहा है। सोचिए कि 3 घंटे होता, हम 6 घंटे के बजाय अगर 3 घंटे देते तो क्या होता। क्योंकि परीक्षा में बड़ा बड़ा आता है इसलिए हम दे दिए। 3 ही घंटे होता तो क्या होता, ठीक 5 बजे सारी घंटी एक साथ बज जाएगी, है ना। और फिर क्या होगा, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद ऐसे बजेगा, है ना। 12 14 ऐसे बजता जाएगा। और ये वाला, ये तुरंत 2 सेकंड में नहीं बजेगा, ये स्थिर रहेगा, 4 सेकंड बीतेगा तब बजेगा, फिर 8 पर बजेगा, फिर 12 पर बजेगा, फिर 16 पर बजेगा, ऐसे जाएगा। ये 6 से शुरू होगा, 6 सेकंड बीतेगा तब पहली बार बजेगा टन, तो ये 6 पर बजेगा यहाँ, ये देखिए 4 के बाद ये 6 पर बजेगा, फिर 12 पर बजेगा, फिर 18 पर बजेगा, देखा ना। अब सोचिए तीनों एक साथ 5 बजे बजी है और अगली बार एक साथ कब बज रही है, 12। तो ये क्या हुआ, ये 2 4 6 का लॉस हुआ, कि नहीं, 12 सेकंड, है ना। यहां से एक क्वेश्चन आप लिखना चाहे तो लिख लें। बोल रहे हैं कि किसी मंदिर में 3 घंटियां बंधी है, यहां से सुनिएगा, किसी मंदिर में 3 घंटियां बंधी है जो 2 4 6 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ सुबह 5 बजे इकट्ठी बजे तो अगले बार वे इकट्ठी कब बजेगी। हो गया। तो ये नहीं, 3 ही घंटियां अगर बंधी हो तो 5 बजे जब बजेंगी तो एक साथ बज गई। जैसे मान लीजिए बैठे हैं, कभी इधर बज रहा है, कभी इधर बज रहा है, कभी इधर बज रहा है, लेकिन जब एक साथ बज गई तो घड़ी देखिए, उस समय 5 बज रहा था, अब फिर कभी वो बजा, कभी वो बजा, कभी वो बजा, ऐसे ऐसे 12 सेकंड के बाद देखिए 12वें पे ये भी एक साथ बज उठेंगी। बात समझ आएगी नहीं। तो ये आपका एक क्वेश्चन कुल मिलाकर इसका एलसीएम निकालते हैं वो होता, लेकिन कैसे होता ये समझने के लिए हमें बताए हैं। तो इसे लिखेंगे एक साथ बजने का समयांतराल
2, 4, 6, 8, 10, 12 का लॉस ले लेंगे। कितना आएगा दिखाएं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो दूना 4 दूना 8, 3 के 24, 5 120। 2 दूना 4 दूना 8, 5 40, 40 120। 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब 60 से भाग दीजिए, 2 मिनट। ठीक, तो इसलिए अगली बार कब एक साथ बजेगी? अगली बार इकट्ठी बजेगी 6 whales tolling together next time। क्या हो जाएगा? ये बज रहा है ना, 5:00 AM है, 2 मिनट और जोड़ दें तो 5:05 AM है ना। 5:02। 5:02 पर ए हुआ। 5:02 पर इकट्ठी बजेगी, राइट? ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। इस बार क्या करेंगे कि यह हटा दें, यह हटा करके ये लिख दें कि देखिए किसी मंदिर में 6 घंटियां बधी जो इतना इतना सेकेंडों के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? तो कैसे निकालेंगे इसको? निकालेंगे ऐसे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहां पर ये नहीं दिए, अलग अलग इंटरवल पर बज रहा है। आप 30 मिनट बैठ कर बताएंगे वो कितनी बार बजेगी। यहां पर नहीं दिया कि इतना बजे इकट्ठी बजेगी। वे इकट्ठी कितनी बार बजेगी, क्योंकि अलग अलग इंटरवल पर बज रहा है तो कोई ना कोई ऐसा टाइम है कि एक साथ बज उठेगी। तो ये हो जाएगा, पहले इसका लॉसा क्या हो जाएगा? इतने का लॉसा अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, 120 आएगा 2 मिनट, राइट? अब देखिए तो 2 मिनट, हर 2 मिनट पर वो बजेगा 2 मिनट। लेकिन ये बात है कि कब शुरू होगा? तो सोचिए आप रूम में बैठे हैं, अलग अलग टाइम पे बज रहा है, अलग अलग टाइम पे बज रहा है। अब जब एक साथ बजे तुरंत घड़ी देखिए, तुरंत घड़ी देखिए, है ना? तुरंत घड़ी देखें। अब उसके बाद 2 मिनट बाद फिर बज गया, 2 मिनट बाद फिर बज गया, ऐसे बजेगा। तो इकट्ठी बजेगी 1 बजेगी 30/2 + 1, 16 बार। अब आप कहेंगे कि 1 क्यों जोड़े हैं? अभी बता रहे हैं, है ना? देखिए जैसे आप बैठे हैं, सोचिए कि 2 मिनट में आप कितनी बार उसको देखेंगे बजेगा। पहले 2 मिनट में देखिए। अगर आपको तो लग रहा है कि 2 मिनट में 1 बार बजेगी, नहीं, 2 मिनट में 2 बार बजेगी। कैसे?
देखिए आप बैठे हैं, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो बज रहा है। अभी मान लीजिए एक साथ बजी, जब एक साथ बजी तुरंत घड़ी देखिए। अब देखिए एक साथ बजी, टाइम स्टार्ट अब होगा और एक बार बज गया, तो 2 मिनट जब बीतेगा तो फिर बजेगा, तब आपका टाइम ओवर होगा। तो 2 बार बज गया 2 ही मिनट में, एक बार एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे आप जब एक साथ बजेगी तब घड़ी देखना शुरू करेंगे, यही एक्स्ट्रा हो गया है ना। और जबकि इसके पहले दिए थे कि 5 बजे बजेगी फिर आगे जाता है ना। तो जब 5 बजे बजता फिर अगले बार बजता, तो 5 बजे में जोड़ दिए थे, वहां दिया था कि 5 बजे एक साथ बज रहा है। यहाँ क्या है, 5 बजे एक साथ नहीं बज रहा है, बल्कि जो है वो 30 मिनट में पूछा है कितनी बार बजेगी। ये थोड़ा डिफरेंट है, दोनों को ध्यान से देखिएगा है ना। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा है ना कि किसी चौराहे पर हरा, पीला और लाल सिग्नल क्रमशः 6, 8, 12। देखिए बच्चों, अभी हम 6 बेल का बताए थे, इसके पहले जो है 6 घंटियां जो है किसी मंदिर में बंधी है वो बताए थे। सेम उसी पैटर्न पर है कि किसी चौराहे पर 3 जो सिग्नल लगे हुए हैं, हरा, पीला, लाल, जो इतने इतने सेकेंडों के इंटरवल पर वो जल और बुझ रहे हैं। तो अगर एक साथ वो जो है 8 बजे रात को PM है, एक साथ अगर जलते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कितने बजे एक साथ पुनः जलेंगे। तो अभी इस पर काफी डिटेल में बात हुआ है ना। कि ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ आप LCM ले लेंगे, लस ले लेंगे, वो उसका आंसर होता है। तो 6, 8, 12 का जो लस होगा वह हो जाएगा 24 सेकेंड। तो यानी अगली बार वो कब जलेगी, 8:24 पर। आंसर आपका आएगा 8:24 पर, है ना। क्लास 10th का पहला लेसन रियल नंबर समाप्त हुआ। 4 लेक्चर हुआ है। जिन बच्चों का छूट गया होगा वे जो है दोबारा उसको अच्छे से देख लेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो जब अपलोड हो तो आपको जो है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर छूटे ना। क्योंकि यहाँ पर जब छूटता है तब आगे का जो भी आप देखेंगे उस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो लोग अभी तक आपके साथ, जो लोग भी हैं अभी तक जो है ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो माई स्कूल ऐप के नाम से है, उसको जा करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। और उसको जो है जितना जल्दी हो सके। तो पहला लेसन ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे लेसन पर आएंगे। और आप हमेशा जो है चैनल के साथ बने रहिए। ओके।